नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो सीजन्स होते हैं उसका असर कैसे हमारी लाइफ पर पड़ता है और हमारे शरीर पर पड़ता है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रेनी सीजन के बारे में, अर्थात वर्षा ऋतु के बारे में। जी। हमने जाना कि किस तरह से हमें कौन सी दिनचर्या अपनानी है। हमने ये भी जाना कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब मैं जानना चाहती हूँ नेक्स्ट सीजन कौन सा होता है सिस्टर? वर्षा ऋतु के बाद मिड सितंबर ऑनवर्ड्स शुरू होता है शरद ऋतु, ओके जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं ऑटम सीजन। ओके सो ऑटम सीजन और शरद ऋतु 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक, मिड सितंबर टू मिड नवंबर ऑटम सीजन चलता है। जी। और इस सीज़न में आप देखेंगे कि जो स्काई है वो फिर से क्लियर होना शुरू हो जाता है। वर्षा ऋतु के बाद स्काई गेट्स क्लियर और सूरज की रोशनी जो है, सूरज की किरणें हम तक पहुंचती हैं और जो धरती की मिट्टी है वो वेट रहती है। अर्थ इज़ कवर्ड बाय वेट मड, क्योंकि पूरा वर्षा ऋतु से धरती जो ज़मीन है वो गीली हो चुकी होती है, वेट हो चुकी होती है। इट इज़ कवर्ड बाय वेट मड द होल ऑफ द अर्थ। और इसके कुछ मेन जो करैक्टरिस्टिक्स हम कहें शरद ऋतु के, कि जो स्ट्रेंथ कम हो गई थी वर्षा ऋतु में वो वापस इसमें ठीक होने लगती है। ओके। वी रीगेन स्ट्रेंथ फिर से आने लगती है। हमारी डाइजेस्टिव फायर फिर से इट रीगेन्स एक्टिविटी, वो भी वापस ठीक होने लगती है जैसे ही ऑटम सीजन आता है। और मतलब स्ट्रेंथ भी हमारी वापस आनी शुरू हो गई, हमारी डाइजेस्टिव फायर भी फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और हमारा जो वात दोष था जो उसमें बिगड़ा था उसका इसमें सप्रेशन होता है, वो उसका दमन होता है, वो पैसिफाई हो जाता है इस मौसम में आके। उसकी पैसिफिकेशन होती है। और जो अग्नि है उसकी एक्टिविटी वापस चालू हो जाती है, अग्नि रीगेन्स, क्योंकि इस मौसम में वाटर एंड फायर दोनों ही अपने डोमिनेटेड रहते हैं, ये दोनों एनर्जीज, वाटर एंड फायर। और जो हमारा पित्त दोष है वो इसमें बिगड़ने लगता है ऑटम सीजन में आके। तो ये इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं शरद ऋतु के। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, या हमें और कौन कौन से पंचकर्म करवाने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे जो मानसून है, शरद जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में आप बस्ती, नस्या, अभ्यंग, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो लोग पंचकर्म को जानते हैं वो दे कुड नो व्हाट ऑल दिस इज। तो पंचकर्म में जो चीज़ें रहती हैं उनमें से विरेचन इसमें कर सकते हैं इस मौसम में। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकमेंडेशन है कुछ लाइफस्टाइल्स की, और कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी हम चेंजेस लेके आते हैं जब शरद ऋतु आती है। बिल्कुल। सिस्टर, आपने जो कहा कि लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हैं, तो वो कैसे आते हैं? क्योंकि क्या होता है जब हम स्पेशली ये जो आप ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी बॉडी कंफ्यूज्ड रहती है, क्योंकि पूरी मतलब गर्मी भी नहीं, ठंडी भी शुरू नहीं हुई है और बारिश भी चली गई है, तो बीच का जो वो समय होता है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट द बॉडी इज़ अ बिट कंफ्यूज्ड। एक्चुअली ये वाला मौसम सबसे सुहाना होता है। वर्षा ऋतु के बाद जो ये वाला टाइम पीरियड है, 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में, ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अभी ठंड शुरू नहीं हुई होती। तो ये सबसे अच्छा लगता है। मैक्सिमम पीपल लाइक उधर से फरवरी मार्च वाला मौसम, 15 फेब से लेके 15 अप्रैल तक, वो वाला मौसम सबको ज़्यादा पसंद होता है। और इधर से जब वर्षा भी चली गई, धूप भी नहीं है, बारिश भी तंग नहीं कर रही है, सर्दी भी तंग नहीं कर रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। बहुत तंग नहीं होते हैं मतलब हम। बिल्कुल। तो इस मौसम में भी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके कुछ चेंजेस हैं। इसमें कोशिश करके आप हो सके तो सूरज और चांद दोनों में रखा हुआ पानी, चार्ज किया हुआ, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। वी कैन कंज्यूम द वाटर विच इज़ चार्ज्ड बाय द सन रेज एंड मून रेज।
मतलब दिन में आप पानी रखेंगे सूरज के आगे, सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगी तो आप उस पानी को कंज्यूम करें, और जो रात को जो पानी रखेंगे वो चांद की रोशनी में रहेगा, चांद की चांदनी में रहेगा, तो उसको भी आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग द वाटर विच इज़ बीइंग चार्ज्ड बाय सन रेज एंड मून रेज कैन बी कंज्यूम्ड, और उसी के साथ अगर 1 घंटा 2 घंटा आप रात को चांद की रोशनी में अपना टाइम स्पेंड करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दिस हेल्प्स स्पेशली फॉर वुमेन हेल्थ, बाकियों को भी हेल्प करता है और वुमेन हेल्थ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। साथ ही आप केसर और चंदन को इसमें भी, इस ऋतु में भी केसर और चंदन की पेस्ट को पूरी बॉडी पे और पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली एज अ फेस पैक बट यू कैन अप्लाई इट ऑन द होल बॉडी, rather than using, as we had discussed earlier, कि सोप ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। Exactly. हमने होलिस्टिक वेलबींग में डिस्कस किया था। तो आज उसी के साथ जुड़ी हुई एक बात आती है कि इस मौसम में आकर के आप चंदन और केसर का जो पेस्ट है वो पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस एज अ फेस पैक। और इसी के साथ बहुत ज़रूरी है कि जब भूख लगे तभी खाएं, बिना भूख के नहीं खाएं आप सारे, क्योंकि आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे हम इसको वर्षा ऋतु के साथ। वर्षा ऋतु एक ऐसा टाइम है, आप देखेंगे कि जब बारिश होती है अर्थवर्म्स बाहर निकलते हैं। ट्रू, यस, जितने भी कीट कीटाणु और जो भी ऐसे जर्म्स बैक्टीरियाज जहाँ कहीं भी छुपे होंगे वो सब बाहर निकलते हैं। ट्रू, बारिश होती है उसके बाद पतंगे आते हैं, लाइट जग रही होती है तो वहां पर भी मॉस्किटोज सारे वो चीजें इकट्ठी हो जाती है, भिन भिना रहे होते हैं, तो मतलब सब बाहर आ रहा है ना। ऐसे ही वर्षा ऋतु में हमारी बॉडी में भी छुपे हुए दोष सारे बाहर आते हैं, छुपी हुई बीमारियां सब बाहर आती हैं अंदर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो वर्षा ऋतु में होती है वो है पिंपल्स, एक्ने, स्किन डिजीजेस, वो सबसे ज़्यादा होती है वर्षा ऋतु में। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स एग्रवेट हुई हैं, ये टाइम होता है ऑटम सीजन का, शरद ऋतु में, उन सभी को ठीक करने का। इसलिए पंचकर्म जब करवाया जाता है तो पंचकर्म में इस मौसम में एक्चुअली आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स या पंचकर्म एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम विरेचन को करें। अच्छा। तो विरेचन जो एक विधि है, इट्स वन ऑफ द पंचकर्म थेरेपीज जो आयुर्वेद में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो पित्त दोष बिगड़ रहा होता है वो उसको बैलेंस करता है। और अंदर जो चर्म रोग आ गए होते हैं वर्षा ऋतु में, उन सभी चीज़ों को वो इस विरेचन से हम ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दैट बैलेंस इज मेंटेन्ड। अमेजिंग सिस्टर, जैसे आपने बारिश के मौसम में हमें सरप्राइज दिया पकोड़ों के बारे में बोल करके कि ये अच्छा है, वैसे ही ऑटम जो प्लेजेंट हमारा वेदर है उसमें हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट आप अगर दे सके तो। ओके, तो शरद ऋतु में खाने में सबसे ज़्यादा जिन टेस्ट का हमें ध्यान देना है वो है मीठा, कड़वा और कसैला, स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट्स की चीज़ें आप ले सकते हो, मतलब वो चीज़ें जिसका टेस्ट स्वीट है, बिटर है, एस्ट्रिंजेंट है, कड़वा, कसैला या मीठा, उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। वो खाना खाएं जो लाइट टू डाइजेस्ट हो, क्योंकि अभी अभी हम वर्षा ऋतु से उभर के आए हैं, तो एकदम से हैवी चीज़ें नहीं खानी है। तो ईट व्हाट इज लाइट टू डाइजेस्ट जी, ठीक है। उसके बाद आप कुछ मीठा जैसे हनी ले सकते हैं, शुगर कैंडीज मीन्स कोई भी कैंडीज जो मीठे से बनी है पर चीनी से नहीं, नेचुरल शुगर से, हनी से बना हुआ कुछ, या फिर शक्कर और गुड़ से कुछ बना हुआ चीज़ें, या मखाने हैं आप उसको शक्कर या गुड़ में भून सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप कवर करें। यू कैन टेक व्हीट, वी कैन टेक राइस, वी कैन टेक हरा चना, ग्रीन ग्राम। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने डाइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सिस्टर, जैसे अभी आपने कहा कि ये कुछ ऐसी टिप्स है जो आप हमें दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके साथ में वेजिटेबल्स हमको कौन से यूज़ करने हैं, अर्थात सब्जियां हमको इस मौसम में कौन से यूज़ करने हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वी कैन टेक ग्रीन लीफी वेजीज। हम टोमेटोज ले सकते हैं, हम इसके साथ ही रूट वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कि टर्निप्स हैं, गाजर है, मूली है, शलगम है, चकंदर है। सो बीटरूट, टर्निप्स, रेडिश, कैरेट और ये सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। जो लोग प्लम्स ले सकते हैं इसके साथ,
या फिर हम जिंजर ले सकते हैं जी। जिंजर को हम आप नॉर्मली भी कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। राइट। आप जब अपने कुछ हर्बल कंकॉक्शंस बनाते हैं उसमें भी आप जिंजर को ऐड कर सकते हैं। Okay. लेमन लिया जा सकता है। Okay. तो लेमन तो थ्रू आउट ईयर ले सकते हैं। अगर किसी को कुछ इश्यूज हैं लेमन के साथ तो वो इस मौसम में ना लें क्योंकि Okay. वो खट्टा है। तो उसको हम वर्षा ऋतु में लिया है तो इस मौसम में अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है लेमन से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और सिस्टर फ्रूट्स, बिकॉज बेरीज एंड प्लम्स, तो ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जो भी बेरीज आपको अवेलेबल है वो आप लीजिए। कलरफुल बेरीज एंड प्लम्स ले सकते हैं। देन गाय का देसी घी, देसी घी इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू बी टेकन इन दिस वेदर। तो सिस्टर इस वेदर में हमें क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है? देयर शुड बी नॉट मच एक्सपोजर टू विंड्स। अच्छा। हवाएं चलती हैं इस मौसम में, तो इस मौसम में आकर के ज़्यादा खुद को अपनी बॉडी को विंड के, हवा के एक्सपोजर में ज़्यादा ना लेके आएं। बहुत ज़्यादा डे स्लीप भी नहीं होनी चाहिए। कोई डिजीज्ड है, सफरिंग्स में है तो उनको नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन नॉर्मल आपकी एक्टिव रूटीन है तो उसमें ज़्यादा आप कोशिश ना करें कि हाँ ज़बरदस्ती मुझे दिन में सोना ही है। नेचुरल नींद आए तो आप ले, वरना अवॉइड करें जी। एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं लेनी है इस मौसम में। एक्सेसिवली हॉट, एक्सेसिवली स्वीट, सारा दिन मीठा, एक्सेसिव बिटर, मतलब हमने बात करी थी कि हम इसमें मीठा, बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ले सकते हैं बट नॉट इन एक्सेस। ओके। हॉट चीज़ें, गर्म चीज़ें भी एक्सेस में नहीं लेनी, और अगर हो सके तो कर्ड भी इस सीज़न में ना लें। अच्छा जी, कर्ड भी इस सीज़न में नहीं लिया जाता है। और इसी के साथ आप देखें कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी शुरू नहीं करनी है। जो आपने कम करा था उससे थोड़ा बेटर करना है, लेकिन एक्सट्रीमली एक्सेस में नहीं जाना है। क्योंकि धीरे धीरे हम अभी सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो अब सर्दियां जब आएंगे तो उसमें अब पता चलेगा कि हम और क्या क्या नया कर सकते हैं और हमारी रूटीन्स में और क्या क्या चेंजेस आएंगी। वी आर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि क्या होता है सिस्टर, आप जो सिंपल तरीके से बताते हैं, जो बातें बताते हैं, वो हमें मुझे लगता है बहुत इजी होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में लाना। और सिस्टर अब मैं जानना चाहती हूँ कि कोई और ऐसी लाइफस्टाइल में चेंजेस है जो हमें करने की ज़रूरत है, जो अवॉइड करें हम लोग इन लाइफस्टाइल? जी, बहुत ज़्यादा फैट, ऑयल्स, ये इसको हमें अवॉइड करना है अपनी डेली रूटीन्स में। कि हमने वर्षा ऋतु में जो ऑयल्स लिया है, कंज्यूम किया है, इस मौसम में आकर के हम विरेचन के थ्रू वो सारी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो एक्सेसिव ऑयल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें कि आप सारा दिन जो ले रहे हैं उसमें एक्सेसिव ऑयल्स का एग्जांपल मतलब खाने में ऊपर से भी कुछ ऑयल एंड घी डाल के ले रहे हैं। घी इज एक्सेप्टेड, घी आप लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुकिंग में भी ऑयल है, ऊपर से भी घी डाल दिया है, फिर रोटी में भी घी या तेल के साथ हम उसको लगा करके फिर खा रहे हैं। तो दैट वुड बी समथिंग इन एक्सेस। तो ऑयल्स एंड फैट्स को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है इस मौसम में। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंड दिस इज़ द वेदर जिसमें हम कुछ एस्ट्रिंजेंट ले रहे हैं, कसैला ले रहे हैं, कड़वा ले रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, तो एल्कलाइन ड्रिंक्स भी इस मौसम में नहीं लिए जाते। अच्छा। जैसे कि जब एसिडिटी वाला मौसम होता है या जब बहुत पित्त एग्रेवेट हो जाता है उसमें हम एल्कलाइन ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एल्कलाइन ड्रिंक्स को भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें एल्कलाइन में आती हैं, लाइक कोकोनट वाटर, इट्स एल्कलाइन, सफ़ेद पेठे का जूस हो गया, इट्स एल्कलाइन, घी का जूस हो गया, इट्स एल्कलाइन। तो बहुत सारी एल्कलाइन चीज़ें जो हैं उनको भी इस मौसम में नहीं यूज़ करना है। सिस्टर, इस पे एक सवाल मेरे मन में आया, जैसे आपने बात की थी लूज मोशंस के वक्त कि उस टाइम पे हमें नारियल पानी पीना है ज़्यादा, सपोज। तो सपोज अगर इस वेदर में, ऑटम वेदर में मुझे या किसी व्यक्ति को लूज मोशंस का प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे में वो क्या करे फिर? दे कैन यूज? आप उनको इस वेदर में अगर तो उसको सूट हो तो एक नारियल पानी से भी काम चल सकता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा नारियल पीने की ज़रूरत नहीं है। एल्कलाइन है, लेकिन अब लूज मोशंस हुए हैं तो आप उस पानी की कमी को दूर कर सकते हैं चीनी और नमक के घोल के साथ भी। अच्छा। तो
आप उसमें देखें कि आप मान लीजिए कि आपको वीकनेस फील हो रही है, बहुत हल्का सा नींबू निचोड़े, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, साथ में आप मीठा ले सकते हैं, उसमें हनी ऐड कर दीजिए, या फिर आप उसमें देसी शक्कर या गुड़ ऐड कर दीजिए, और साथ में काला नमक या सेंधा नमक पानी में ऐड करके आप उसको सारे दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं। तो वो आपको डिहाइड्रेटेड महसूस नहीं कराएगा और जो एनर्जी है वो आपकी बनी रहेगी। सिस्टर, ये जो वेदर होता है ऑटम वेदर, वो नेचर वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि बाहर की हवा जो चलती है उससे हमें अवॉइड करना है, ऐसे में हम जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम ध्यान दे सके अगर, ताकि हमें उससे हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट ना हो और हम उस प्लेजेंट वेदर को एंजॉय भी कर सके। प्लेजेंट वेदर में जब आप बाहर जाते हैं तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज। ओके, हम अपनी बॉडी को यूजफुल क्लोथ्स के साथ, कि जो ना तो बहुत गर्म है क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 15 नवंबर, वहाँ पर जाकर के आपको थोड़ा सा मौसम ऐसा लगता है कि जब धूप होगी दिन में तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा, और शाम के टाइम के बाद आपको फैंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना ही सो सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल वेदर। अक्टूबर एंड नवंबर का जो 15 नवंबर तक का टाइम है, कि इस मौसम में आकर के यू डोंट नीड फैंस, एक्सेप्ट लाइक समबडी इज इन गुजरात और बॉम्बे, अगर वो वाली जगहों पर हैं जहाँ फिर भी गर्मी महसूस होती है, तो फिर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो उसकी यूसेज भी कम होती चली जाएगी एज यू आर रीचिंग 15 नवंबर टुवर्ड्स दिसंबर। तो जब भी कभी बाहर जाएं, घूमने जाएं और ट्रिप्स पे जाएं, या इस प्लेजेंट वेदर को आप इंजॉय करने जा रहे हैं, कीप समथिंग वार्म ऑल्सो विथ यू, या कुछ ऐसा हल्का फुल्का कवर करने के लिए कुछ श्रग है या कुछ ऐसा आप साथ में ले सकते हैं कि इन केस अचानक से ठंडी हवाएं चल पड़ती हैं या देयर इज विंड्स एंड ब्रीज ब्लो करती है, तो वहाँ पर अपनी बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करें, एकदम से विंड्स के साथ एक्सपोजर ना करें। और आपने बहुत खूबसूरती से जो एक बात कही थी कि फ्लावर्स का टाइम है, राइट, ऑटम में आप देखते हैं कि देयर आर फ्लावर्स अराउंड, तो ये मौसम में फ्लावर गार्लैंड्स को पहनने का भी एक रिकमेंडेशन आयुर्वेद में मेंशन्ड है। There are people in like Goa, in South India and some parts of the country जहाँ पर flowers को use किया जाता है to wear natural as an natural accessories। वो flowers को ही use करते हैं to make natural accessories। आप उनको use कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और flowers के garlands बना करके भी आप उसको घरों में या पहनने के लिए या फिर वैसे कुछ occasions में use कर सकते हैं। तो वो भी हमें एक फ्रेशनेस का फील देते हैं जी। इट कीप्स यू लाइवली। एक और सवाल मेरे मन में आया, जब हम बात करते हैं रेनी सीजन और ऑटम सीजन के बीच का समय, मैंने कई बार सुना है कि कुछ वेदर्स जब चेंज होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, तो क्या इन वेदर्स के बीच में भी हम बीमार पड़ते हैं? इस वेदर के बीच में आप बीमार ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, जब गर्मी खत्म होकर बरसात शुरू होती है उसमें ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ओके। एंड ये सीजनल चेंजेस कईयों की बॉडी पे बहुत इफेक्ट आता है। राइट। आप देखेंगे कि जब वो मिड ऑफ एवरी सीजन जब शिफ्ट होता है ना, वन सीजन टू अनदर सीजन, मैक्सिमम लोग जो सफरिंग्स में हैं, जो डिजीजेस में हैं, उनको उस चेंज ऑफ वेदर में बहुत प्रॉब्लम आती है। राइट। दे गेट लूज मोशंस, दे गेट स्नीजिंग, कफ, कोल्ड एंड फीवर्स। तो कोई बात नहीं, हमने इतना कुछ रेमेडीज दे रखी हैं, गेट रेडी विद दोज रेमेडीज और आप उनको यूज कर सकते हैं। तो हर्बल कंकॉक्शंस, हर्बल डिकॉक्शंस एंड अप्लाइंग सम पेस्ट्स ऑन योर बॉडी, और अपने आप को इक्विप्ड एंड हैंडी रखिए उन चीज़ों के लिए। 1-2 साल आप प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे साल तक आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे ये करना है। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग सिस्टर। आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी जो आपने कहा कि ऑटम सीज़न अर्थात शरद ऋतु जो है, ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है, तो क्यों ना हम उसे उतनी ही अच्छी तरह से एंजॉय करें। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक नए ऋतु के बारे में जाना जिसका नाम था शरद ऋतु। हमने जाना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है, और इन दी एंड इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो एक ही बात से कि ये बहुत ही खूबसूरत वेदर है, इसे एंजॉय करें। बाहर जाए तो बहुत ज़्यादा हवा के
संपर्क में ना आए, अपना ध्यान दें और अपने आप का ख्याल रखें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।